बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं आपका लेक्चर 215। हम कर रहे थे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 15.1 पे थे और हम कर चुके हैं क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 है आपके पेज नंबर 284 आपकी मैथ्स एनसीईआरटी में पेज 284 पे है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6? क्वेश्चन 6 बोलता है रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। अब इसमें भी हमको चैप्टर 14 की 14.7 टेबल देखनी है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट इट। सो देखते हैं 14.7 टेबल जो है चैप्टर 14 में, ठीक है। सो 14.7 है आपकी। सो ये रही 14.7 टेबल, पेज नंबर 251 पे है ये आपके चैप्टर 14 में। पता नहीं ये लोगों ने चैप्टर 15 के क्वेश्चंस में चैप्टर 14 की टेबल्स डाल दी हैं, ठीक है। सो हमें अभी हम देख रहे हैं पेज 251 जो कि चैप्टर 14 है। सो टेबल में देखो इस तरह से दिया हुआ है, मार्क्स है 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 70 अबव, ठीक है। यहाँ तक मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7, 10, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 90 हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स 90 है, ये ध्यान से देखो। तो अपॉन में 90 आएगा, उतना फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब ये टेबल एकदम अपने दिमाग में बिठा लो, इस टेबल पे ही आंसर करना है। ये है पेज 251 आपकी एनसीईआरटी में से, पेज 251 निकाल लेना अपनी एनसीईआरटी में। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक टेस्ट। कह रहा है कि मैथ्स में बच्चे के 20% से कम आए, लेस देन 20% कम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो अपॉन है, सो अपॉन में तो 90 आएगा क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 90 हैं। अच्छा, अब लेस देन 20% मतलब 20 से कम, सो लेस देन 20 है, कहाँ होगा लेस देन 20? सो लेस देन 20 ये रहा 0 से 20, ठीक है। लेस देन 20 मतलब क्या हुआ? 20 इंक्लूडेड नहीं है। जब मैं 0 और 20 बोलती हूँ, 0-20 बोलती हूँ, इसका मतलब 20 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 0 से 19 ही इंक्लूडेड है। अपर लिमिट काउंट नहीं होती, ये अपर लिमिट कही जाती है, ये काउंट नहीं होती। जब मैं 0 से 20 बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है 0 से लेके 19 तक 20 काउंट नहीं होगा। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लेस देन 20% मार्क्स, तो कितने बच्चे हैं ऐसे? 7। सो आपका आंसर क्या होगा? 7/90, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? 7/90, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 7/90। दूसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, 60 या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं। सो 60 और अबव की प्रोबेबिलिटी, सो ये देखो ये है 60 और अबव। सो 60 और उससे ज़्यादा मतलब 60 से 70 भी हो सकता है, 70 और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 60 और अबव का मतलब हुआ 60 या 60 से ज़्यादा। सो देखो यहाँ तो मैंने आपको बोला था ना अपर लिमिट काउंट नहीं होती। 50 से 60 का मतलब 50 से 59 हुआ, 60 से 70 का मतलब 60 से 69 हुआ, ठीक है। सो क्या 60 और अबव क्वेश्चन में बोला, तो ये वाला काउंट होगा और ये वाला, ठीक है। सो इसके सामने कितना है? 15 और इसके सामने कितना है? 8। तो क्या करोगे? 15 + 8 करोगे और डिवाइड 90, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर 90 है और इन दोनों का करोगे प्लस, ठीक है। सो 15 + 8 होगा यहाँ, 15 + 8। सो 15 + 8 कितना होगा? 15, 20, 23। सो 23/90 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 7/90 और ये है 23/90। सो ये हुआ हमारा 6th नंबर। अभी देखते हैं 7th। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है आपका चैप्टर 14, इसी चैप्टर में जिसको हम घड़ी घड़ी घुमा घुमा के देख रहे हैं। अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। मैथ्स में किसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है उसके लिए 200 बच्चों से पूछा गया, सर्वे किया गया। कितने बच्चों से? 200। सो टोटल बच्चे कितने हैं? 200। सो
लाइक, कितने बच्चों को लाइक है, पसंद है, 135, कितने बच्चों को डिसलाइक है, 65। ठीक है, सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाइक की और डज नॉट लाइक की, बहुत ही सिंपल है। सो 135/200 और 65/200, दिस इज अ वेरी इजी सम। सो क्वेश्चन 7, सो क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 6 तो हमने बुक के अंदर ही सॉल्व कर लिया था, अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, सो क्वेश्चन 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 200। सो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स। सो कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है, लाइक स्टैटिस्टिक्स, सो 135 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स जिनको पसंद है इज इक्वल टू 135/200। सो 135/200 कट शॉर्ट करेंगे। सो 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35। ठीक है, सो 27/40। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सेकेंड है डज नॉट लाइक इट, जिन्हें पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक इट, तो वो कितने बच्चे हैं, 65। ठीक है, सो 65 को पसंद नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी डज नॉट लाइक, सो हुआ 65/200। सो फिर से कट शॉर्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 का 0, सो 13/40। ठीक है, सो डज नॉट लाइक, सो 13/40, लाइक है 27/40। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8, रिफर टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 को रिफर करो। एक्सरसाइज 14.2, फिर से हमें स्टैटिस्टिक्स में जाना है। सो रिफर टू क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 14.2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, more than or equal to 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सीखा ही नहीं है, और हमें वैसे तो एग्जाम्पल में से ये लोग दे रहे थे तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल वाली टेबल देख लेते थे। अभी इन्होंने एक्सरसाइज के अंदर से बोला है, एक्सरसाइज के अंदर पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, इसके बाद ये सवालों के जवाब हो पाएंगे। सो क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स तो अभी तक सीखा नहीं है, तो टेबल तो आपको आती नहीं होगी बनानी, तो मैं आपको रेडीमेड बनी बनाई टेबल दिखाती हूँ इस आंसर की, क्वेश्चन 2 की, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन 2 की, और इन्होंने जो सवाल पूछे हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हम पहले निकाल लेते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2, फिर उस टेबल में से इन तीनों का हम आंसर करेंगे। सो 14.2 का क्वेश्चन 2 है आपके चैप्टर 14 के पेज 245 पे। ठीक है, पेज 245 पे ये क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स, तो टोटल इंजीनियर्स 40 हैं। इन 40 इंजीनियर्स के घर से, उनके घर से उनकी काम की जगह का डिस्टेंस लिखा हुआ है, 40 इंजीनियर्स हैं ये टोटल। सो पहले इंजीनियर की घर से काम की जगह है 5 किलोमीटर, दूसरा है 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और फिर आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। ठीक है, सो टेबल तो अभी तक आप सीखे ही नहीं हो, सो मैं आपको इसके लिए रेडीमेड टेबल दिखा देती हूँ और उसी पर से हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। इसके लिए या तो टेबल नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी में से ये आंसर ढूंढ लेते हैं। तो कह रहा है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब इंजीनियर जो हैं 7 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे रहते हैं। सो वो कौन कौन है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2, लेस देन 7 किलोमीटर। सो ये है 14.2 का क्वेश्चन 2, पेज नंबर 245 पे। कह रहा है लेस देन 7 किलोमीटर, तो लेस देन 7 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर से कम, तो ये 1, ये 2, लेस देन 7 है, 7 नहीं होगा, लेस देन 7 बोल रहा है ना, 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 4 5 6 7 8
9। तो टोटल ऐसे 9 इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम की दूरी पे रहते हैं। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 9/40। सो फर्स्ट का आंसर होगा 9/40। ठीक है। अभी सेकंड पूछ रहा है मोर देन और इक्वल टू 7, मतलब 7 किलोमीटर जितना और 7 से ज़्यादा। 7 किलोमीटर जितना और 7 से ज़्यादा। सो देखो ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन सम है। और कैसे? देखो यहाँ इसने लेस देन 7 बोला है, मतलब 7 से कम, और ये सारे 7 या 7 से ज़्यादा। तो सिंपली क्या करना है, 40 में से 9 माइनस कर दो, वही आपका आंसर। देखो 40 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आया? 31। मतलब 31 इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से ज़्यादा या 7 किलोमीटर जितना रहते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी 9/40। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 31/40। ठीक है, सिंपल है ना। क्योंकि देखो अगर 9 इंजीनियर्स 7 किलोमीटर से कम में रह रहे हैं तो 7 या 7 से ज़्यादा, ऑब्वियसली 40 - 9 करोगे तो डायरेक्ट आंसर, फिर मेहनत क्यों करें। सो 31/40। अब बोल रहा है विद इन हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर में कौन कौन से इंजीनियर रह रहे हैं? अब देखो हाफ किलोमीटर कहाँ है? सो यहाँ देखो हाफ किलोमीटर है कहीं? नहीं। देखो हाफ तो कहीं भी नहीं है, 5, 3, 10 सारे होल नंबर है, हाफ तो कहीं है ही नहीं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि एक भी इंजीनियर हाफ किलोमीटर की रेंज में नहीं रह रहा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि एक भी इंजीनियर रह ही नहीं रहा। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2 देखना पड़ा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 एक्टिविटी है। सो ये आप एक बार रीड कर लेना, ये सेल्फ ट्राई है, करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक। क्वेश्चन 11 देख लें, पेज 285 पे क्वेश्चन 11। सो 11 नंबर में है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg। कह रहा है कि भाई गेहूं के आटे के 11 बैग्स हैं, 11 बैग्स हैं, और हर बैग पे 5 kg लिखा हुआ है। ठीक है, 5-5 kg लिखा हुआ है, पर उनके अंदर लिखा 5 kg है, पर जो पहले वाला बैग है उसमें 4.97 है अंदर से, दूसरा है 5.05 है, 5.08 है तीसरे में, मतलब सब में ऐसे थोड़ा थोड़ा फर्क है। लिखा 5 kg है पर अंदर सब में फर्क है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg की प्रोबेबिलिटी निकालो। सो देखो टोटल बैग्स कितने हैं? 11। सो अपॉन में तो क्या आएगा? 11। अब कह रहा है मोर देन 5 kg, तो मोर देन 5 kg तो ये ठीक है। सो ये सारे मोर देन 5 kg हैं। 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.05। सो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो 7/11। ठीक है। सो ये 7 बैग्स हैं, 11 में से 7 बैग्स ऐसे हैं जिनका वेट 5 kg से ऊपर है। ठीक है, 7/11। सो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग्स मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg मतलब 5 से ज़्यादा, 5 भी नहीं, 5 से ज़्यादा। सो 7/11। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 12 बोल रहा है इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, फिर से 14.2 का क्वेश्चन 5 देखना है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days। सो यहाँ देखो अपॉन में 30 आएगा, वो तो फिक्स हो गया। कह रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 जो कि चैप्टर 14 में है, उसके क्वेश्चन 5 में आपको टेबल बनाने बोला गया था। सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन दिखाती हुई टेबल बताने बोला गया था। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, तो वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है उसकी टेबल बनाने बोला गया था।
यूजिंग दिस टेबल, ये टेबल यूज करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। कह रहा है कि ये टेबल यूज करो और प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंटरवल 0.12 से 0.16 में कितना है। सो अपॉन में तो 30 आएगा, 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5। सो ये है क्वेश्चन 5 जो कि है पेज 245 पे चैप्टर 14 के। ये है आपका क्वेश्चन इसका, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ इसको देख के टेबल बनानी है और वो टेबल बनाना आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में सीखोगे। सो टेबल तो आपको आएगी नहीं, मैं आपको एक टेबल डायरेक्ट दिखा देती हूँ और हमें आंसर क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.12 और 0.16 के लिए। सो अपॉन में तो 30 फिक्स है, बाकी ऊपर जो भी होगा 0.12 से 0.16 के सामने जो होगा वो हमारा ऊपर होगा, मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स है वो होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू अपॉन में 30 फिक्स है, 30 अपॉन में आएगा वो फिक्स है, बाकी 0.12 से 0.16 के सामने। तो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, हम देख लेते हैं। सो 0.12 से 0.16 ये है, 0.12 से 0.16, सो इसके सामने कितना है 2, ठीक है। सो ये टेबल है जो आपको चैप्टर 14 में आप सीखोगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखा देती हूँ। सो कह रहा है 0.12 से 0.16 में कितने दिन होगा सल्फर डाइऑक्साइड एयर में, सो 2 दिन, सो 2/30। सो यहाँ क्या लिखेंगे 2, ठीक है। सो 2/30, सो 2/30 का कट शॉर्ट होगा, हाँ होगा। सो 2/30 देखते हैं, सो ये है आंसर 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/30, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। सो ये हुआ आपका आंसर 12, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 13 देखेंगे। इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 देखोगे। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 देखेंगे और उसमें आपको 30 स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप देखना है। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। सो यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 देखना है। अपॉन में 30 है वो फिक्स है, अपॉन में 30 फिक्स है। सो कह रहा है कितने स्टूडेंट्स का AB ब्लड ग्रुप है, इन 30 बच्चों में AB ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 वापस पेज 245 पे देखते हैं। सो कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप AB है। सो ये तो हम यहीं काउंट कर लेंगे, ये तो ईजी है, ठीक है। सो AB, तो ये देखो A, B, O, AB। सो ये AB 1 2 3, ठीक है। सिर्फ 3 बच्चों का ही AB ब्लड ग्रुप है, 1 2 3, सो 3/30, ठीक है। सो आंसर क्या है 3/30, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी हुई 1/10, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 13, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक ही फॉर्मूला पढ़ा पूरे चैप्टर में हमने, द होल फॉर्मूला वॉज प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है, 0 से 1 के बीच में ही होती है किसी की भी प्रोबेबिलिटी। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, 1 हो तो वो श्योर इवेंट होता है, ठीक है।
So with this I am ending this lecture. With this I am ending this chapter. Write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.